करता हूं आप लोगों से कि भाई पैसे का काम पैसे ने करना है। मनोज जी के पास गए थे, उन्होंने ये भी कहा था कि हॉस्पिटल के नाम के साथ साथ बाबा की तस्वीर भी लगेगी, स्वरूप भी लगेगा। उन्होंने ये भी हमें बोला है कि बाबा की तस्वीर स्वरूप भी लगेगा वहां, ये भी उन्होंने बोला है। मैं अकेला आदमी था, 60 आदमी थे, उन्होंने कहा बाबा की तस्वीर भी लगेगी वहां, हॉस्पिटल के अंदर बाबा की तस्वीर भी लगेगी, उन्होंने ये बोला। और मेरा तो मानना है कोशिश हो रही है। मैं संरक्षक दिल्ली जागृत युवा मंच के संरक्षक हूँ और मैं इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारा संत दुर्बलनाथ महाराज जी इन्हीं के नाम से हॉस्पिटल बनाया जाए। और हमको पहले इसी नाम से ही कार्य पढ़ा गया था और हम ये चाहते हैं कि हमारी समाज पूरी समाज को ठेस है, हमको बिगड़ बताए, बिगड़ बोले कि सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला है। कोई बात नहीं, हमारा संघर्ष हम करते रहेंगे। हम दुर्बलनाथ जी के नाम से ही हम ये हॉस्पिटल बनवाएंगे और हम पूरी आगे तक जो भी हमारा मुहिम है इसको लेके जाएंगे। हम इसको दुर्बलनाथ महाराज के नाम से, ये राष्ट्रीय संत हैं, उनको उनकी आस्था पे पूरे खड़े हैं और हम आगे जाएंगे। इसका नाम श्री दुर्बलनाथ महाराज के नाम से ही करवाएंगे। धन्यवाद। पूरी समाज की तरफ से भी और मैं अपनी तरफ से भी हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो नारियल शुरू में इसी का बाबा के नाम से फूटा है और तीनों सरकारों ने इसी नाम से आह्वान किया है, तो हम चाहते हैं कि इस नाम को ही जोड़ा जाए, इसी नाम से बाबा का दुर्बलनाथ जी का नाम से ही हॉस्पिटल का नाम रखा जाए। आपके चैनल के माध्यम से उसमें यही चैनल के माध्यम से मैं सभी को नमस्कार करता हूं, आपका भी धन्यवाद करता हूं कि जो अस्पताल या नांगलोई विधानसभा में जो अस्पताल 2011 से शिलान्यास हुआ था, आज वो अस्पताल जब बनकर तैयार हुआ तो सरकार की नीयत में खोट आया और वह हमारे साथ धोखा कर रही है। और हम चाहते हैं कि इस अस्पताल का नाम जिस नाम से शिलान्यास हुआ उसी के नाम से होना चाहिए। और ये मैं कोई अकेला नहीं चाह रहा हूँ, ये चीज़ें पूरे क्षेत्र की चीज़, विधानसभा क्षेत्र के समस्त 90 से 95% लोग चाहते हैं कि जिस नाम से इसका शिलान्यास हुआ उसी नाम से उद्घाटन हो। सरकार से मांग करते हैं कि आप क्षेत्र की जनता की भावनाओं को देखते हुए इसका नामकरण जिस नाम से हुआ उसको यथावत रखते हुए बाबा के संत श्री दुर्बलनाथ जी के नाम से रखा जाए। इसी के साथ मैं सभी का और आज जो समितियाँ आई सभी का धन्यवाद करता हूँ और हमारी ये मीटिंगें चलती रहेगी और समाज से अपील करता हूँ कि वो भी अपना सहयोग करें जिससे इस मुहिम को हम आगे बढ़ा सकें और सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचा सके और इस नामकरण जो हुआ, अस्पताल जो बना उसका नामकरण संत श्री दुर्बलनाथ ही रखा जाए। खटिक समाज से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सभी खटिक समाज की तरफ से ये सारे के सारे कम से कम भी तो 5000 आदमी यहाँ पर जुट हुए हैं और इसका नाम दुर्बलनाथ जी महाराज के जो 2011 से अनुयायी है उसी के विपरीत में हो। और आपसे सबसे विनती है रेखा गुप्ता जी से कि इसका हमारे 5000 यहाँ वोटिंग है, सारी की सारी बीजेपी, ये सारे के सारे नाराज हो रहे हैं और बिल्कुल नाराज हो रहे हैं। तो इसको दुर्बलनाथ जी महाराज जी की उसी से ही मुहिम कर रहे हैं। और मैं ये राष्ट्रीय संत श्री दुर्बलनाथ सेवा मंडल का एक कार्यकर्ता भी हूँ और जैसा कि आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये हॉस्पिटल जो बन रहा है ज्वालापुरी के अंदर निर्माणाधीन चल रहा है, इसकी नींव जो है ये संत श्री दुर्बलनाथ जी महाराज के नाम से ही रखी गई थी। 2011 के अंदर सीएम वो भी अपने सीएम जो थी शीला दीक्षित जी के टाइम के अंदर रखी गई थी। उसके बाद में फिर बीजेपी भी आई, आम पार्टी भी आई और सभी नेताओं ने
सभी हमारे जो विधायक हैं, एमपी हैं, सभी ने आश्वासन दिया, वचन दिया, वादा किया कि ये बाबा के नाम से ही रखा जाएगा, ये संत दुर्बलनाथ जी के नाम से ही हॉस्पिटल का नामकरण किया जाएगा। परंतु अब देखने में आ रहा है कुछ दिन पहले ही, और हमने ये कुछ पोस्ट देखी तो व्हाट्सएप से और ये मीडिया के माध्यम से पता लगा कि इसके अंदर नाम के अंदर परिवर्तन किया जा रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो संत जो होते हैं ये सर्व समाज के होते हैं। संत जो है रविदास जी हुए या कबीरदास जी हुए, ये संत जो है ना सारी समाज के होते हैं। और जबकि संत दुर्बलनाथ जी महाराज ने अपने समय के अंदर हमारी इस समाज के अंदर भेदभाव मिटाया, छुआछूत मिटाया, और ये जो है ना ज्ञान का प्रकाश फैलाया इन्होंने, तो संत का बहुत बड़ा वो है। और मैं मानता हूँ कि बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी सनातन, आज जो लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है संतों से और संत दुर्बलनाथ जी महाराज से, खटीक समाज से, जो कि यहाँ लाखों की तादाद में खटीक समाज रहता है, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है। तो ये जो है ना सीएम जो है अभी जो रेखा गुप्ता जी है उनसे भी हम आग्रह करते हैं, और हमारे जो विधायक हैं ये मनोज शौकीन जी हमारे विधायक, उनके पास में भी हमारा जो है यहाँ से डेलीगेशन गया था, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अस्वस्थ थे। तो उन्होंने यही कहा कि भाई मैं अस्वस्थ था, लेकिन मेरी सीएम साहिबा से भी बात हुई है, चंदोलिया साहब से भी बात हुई है, राजकुमार चौहान जी से भी बात हुई है, और इसका नामकरण जो है बाबा दुर्बलनाथ जी के नाम से ही होगा, बाबा के नाम से ही करवाया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है, और हम जो है ना हमारे विधायक जी के साथ, चंदोलिया जी के साथ, इनके साथ में हम जी जान से खड़े हैं। अगर जब भी हमारे विधायक कहेंगे, हम हजारों की संख्या के अंदर, और हम सीएम साहिबा के पास में भी जाएंगे, हमारा डेलीगेशन जाएगा, और हम उनको भी यहाँ पे बुला करके भव्य बहुत बड़ा स्वागत, यहाँ पे सेमिनार रख करके पूरा खटीक समाज की ओर से उनका भी हम स्वागत करेंगे, उनका भी जो है अभिनंदन करेंगे। और हमारी एक ही मांग है, हमारी एक ही मांग है, और ये संत जो है, संत का जो है ना सम्मान किया जाए, और बाबा के नाम से ही, दुर्बलनाथ जी के नाम से ही इस हॉस्पिटल का नामकरण किया जाए, इसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, फेरबदल ना किया जाए। हमारी यही आपसे विनती है। धन्यवाद। आर एन खटीक साहब, अध्यक्ष सतगुरु दुर्बल सहाय स्पोर्ट क्लब। मैं दिल्ली की सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता जी से अपील करना चाहता हूं कि हमारा खटीक समाज ज्वालापुरी क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में रहता है, जिसने जो है बड़ी मेहनत करके अभी पिछले चुनाव में बीजेपी को जिताया, और उसमें आप भी शामिल थे। उसी जीत के कारण आपको दिल्ली की सीट पर बिठाया, और खटीक समाज बड़ा प्रसन्न था कि अब जो है सभी के साथ न्याय होगा, क्योंकि एक सुलझी हुई मुख्यमंत्री और हमें दिल्ली को मिलने जा रही है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस उम्मीद को खटीक समाज 15 साल से लगाए बैठा था कि ज्वालापुरी क्षेत्र में जो हॉस्पिटल बन रहा है 600 बेड का, उसका नाम जी के नाम पे रखा जाएगा, ये अचानक पता नहीं किसके दबाव में, किस कारण से ये बदल दिया गया है। तो उसी सिलसिले में हमारे खटीक समाज के सभी लोग बहुत पीड़ित हैं, बहुत पीड़ा झेल रहे हैं, बहुत अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप खटीक समाज के साथ ऐसा अन्याय ना करें, और जो है सभी की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ न्याय करें। और हमारी पुरजोर मांग है आपसे कि इस हॉस्पिटल का नाम जो पूर्व श्रीमती शीला दीक्षित ने रखा था, उसी नाम पे, बाबा दुर्बलनाथ जी के नाम पे इसका रखा जाए। धन्यवाद। जो हमारे दुर्बलनाथ महाराज जी के नाम से 2011 में इसका जो जमीन का पूजन हुआ था, वो डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी द्वारा किया गया था, जिसमें कि उन्होंने टाइम लिया, तीनों संस्थाओं से एलजी को बुलाया, सज्जन कुमार भी थे, और उन्होंने अपने मतलब जो इस जगह को और उनके नाम से स्थायी कराया, और भूमि पूजन और बाउंड्री भी की गई थी। उसके बाद किसी कारण से सरकार चली जाती है कांग्रेस की, डॉक्टर विजेंद्र
जो है किसी कारण चले जाते हैं। उसके बाद में यहाँ रघुविंदर शौकीन जी आते हैं। रघुविंदर शौकीन जी ने भी इसका नाम और इसकी जो नींव रखी और कहा कि मैं इसको इसके नाम से बनाऊंगा। किसी कारण वो भी चले जाते हैं और यहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं तो तीनों ने ये घोषणा की, जिसमें कांग्रेस के भी थे रोहित चौधरी जी, रघुविंदर शौकीन आम आदमी पार्टी के, और बीजेपी के जो मनोज शौकीन जी हैं, उन्होंने कसम खाई और मैं कसम खाता हूं आने वाले समय अगर मुझे जिताएंगे तो मैं इसका नाम संत ध्रुवदास जी महाराज के नाम से रखूंगा। और आज जो हमारे साथ घात हो रहा है, जो अनुयायी है हमारे जो घात हो रहा है, वो इस तरीके से घात हो रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैं चाहता हूं रघुविंदर जी, और मैं कहना चाहता हूं ये से मनोज शौकीन जी से, क्या आपके बिना ये कैसे इसका नाम इन्हें घोषित कर देते हैं। मैं चाहता हूं मनोज शौकीन जी आप हमारी मीटिंग में आए और आप बोल के गए, मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आप इसका नाम रखोगे, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं एक आपसे पूछना चाहता हूं इस माध्यम से, मैं कोई कांग्रेस की तरफ से नहीं पूछना चाहता, मैं एक कथिक समाज, ये संत जो होते हैं वो सर्व समाज के होते हैं। मैं हमारे को पीड़ा है, हमें उस संत के, वो संत भी हमारे हैं जिनके नाम से रखा, हम उनका वो नहीं करना चाहते, अब वो भी हमारे हैं, लेकिन उनके लिए जगह काफी है, वो बड़े संत हैं। ये संत महाराज इनके नाम से कहीं ऐसी संस्थाएं नहीं है, इनके नाम से कोई कुछ नहीं है। हमारी ज्वालापुरी में अगर खटीक समाज अनुयायी है जो लाखों लोग हैं, और हमारी एक ही सोच है कि हमारे नाथ जी के नाम से करा जाए।